कृष्ण। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुषा कल्पतरुभ्यश्च कृपासि जय श्री कृष्ण ज्ञान श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त बुद्ध हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की टॉपिक है जब उद्धव भगवान जी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं भक्ति से रिलेटेड, तो कृष्ण भगवान उसको योगा के सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। तो हम श्रीमद् आज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में कृष्ण भगवान ये स्थापित करते हैं कि भक्ति योगा ही सबसे उत्तम है। जितने भी वो योगा सिस्टम सब बताते हैं उन सब से जो श्रेष्ठ है वो है भक्ति योगा। उद्धव अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करता है। ये उद्धव गीता का ही एक पार्ट है, एक चैप्टर है। तो आज हम उद्धव गीता में से ये चैप्टर आज बहुना ब्रह्मवादीना मुख्यतः है वो बहुत सारे प्रोसेस हम ये वो बहुत सारे प्रोसेस बताते हैं जो ज्ञानी है, जो जिन्होंने है। तो वो बहुत सारे रास्ते के बाद आप मुझे बताइए एक साथ इक्वली ये जितने भी प्रोसेस है ये सब एक साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है। यारों क्या है वो वैदिक लिखने के हिसाब से पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत सारे मार्ग आते हैं कि हम इस पे चले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं या हम इस मार्ग पे चल के अच्छा बना सकते हैं। लेकिन तो अब उद्धव कंफ्यूज है कि क्या सारे ही मार्ग इतने इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो वो पूछते हैं कि क्या ये सारे प्रोसेस जो स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करने के लिए है वो सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस तरह वो सेल्फ रियलाइजेशन का बेस्ट प्रोसेस क्या है ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान से। तो वो बोलते हैं कि आपने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति से हम अपनी लाइफ से सारे मटेरियल एसोसिएशन, भौतिक जो भी एसोसिएशन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हम अपना मन जो है वो आपने वो अपने चरणों में फिक्स कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान उसको उद्धव को पहले बता चुके कि जब हम सारे मटेरियल, आप लोग म्यूट कर लीजिए। कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर हम अपने लाइफ से सारे जो शुद्ध भक्त है वो अपने लाइफ से सारे मटेरियल एसोसिएशन हटाकर अपना मन आपके चरणों में फिक्स कर लेते हैं, तब भगवान उसको क्या बोलते हैं कि कैसे समय के साथ ये वैदिक नॉलेज लुप्त हो गया था, खो गया था। क्योंकि जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब कुछ कहा जाता है भगवान जो कारणोदक्ष है विष्णु है उनके उदर में चला जाता है सब कुछ। तो जैसे एनिहिलेशन होता है, जब सब कुछ विनाश होता है, सृष्टि खत्म होती है, तब सब कुछ खत्म हो गया था। ये भी जो वैदिक ज्ञान है वो भी खत्म हो गया था इसके साथ। इसलिए जब दोबारा सृष्टि की रचना हुई तब उस समय भगवान बोल रहे हैं कि मैंने खुद ब्रह्मा जी को ये वैदिक नॉलेज बताया था। कैसे इम्पार्ट किया था? भगवान ने उनके हृदय में इम्पार्ट किया था ये नॉलेज। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो सब सारा नॉलेज, सारा जो ज्ञान था वो चला गया था
लुप्त हो गया था। फिर भगवान ने इसको दोबारा, जब सृष्टि की रचना हुई, तो ब्रह्मा जी को ये जो भी वैदिक रिलीजियस के जो प्रिंसिपल्स है वो सब उन्होंने ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिया। फिर ये जो वैदिक साउंड है, वैदिक ज्ञान कैसे दिया जाता था, वो किताबों में लिख के या पढ़ा के नहीं दिया जाता था, वो बोलकर श्रुति से दिया जाता था, यानी वैदिक साउंड से। तो जो कॉन्टेमिनेटेड सोल्स के हाथ में नहीं प्रकाशित होता है, जो सोल मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती हैं या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है, उनके अंदर ये जो वैदिक साउंड है वो प्रकाशित नहीं होता है। तो वो भक्ति योगा को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। वो इस चीज को भक्ति में भगवान के सिर्फ अपनी लाइफ को भगवान के इर्द गिर्द वो नहीं लगा पाते हैं, भगवान के इसमें अपना मन नहीं लगा सकते। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया, ये वैदिक ज्ञान जो है वो पहले वो अपने बड़े बेटे जो मनु है उनको दिया। मनु ने ये ज्ञान 7 सेजेस को दिया, सप्त ऋषियों को दिया। वो सप्त ऋषि कौन है? भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिर, पुलत्स्य। तो इन सप्त ऋषि में से जो लीडर हैं वो कौन है? वो भृगु है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने मनु को दिया जो उनके सबसे पहले पुत्र है। मनु ने ये ज्ञान सप्त लीडर है वो है भृगु, भृगु को दिया। और भृगु ने ये ज्ञान मनु से प्राप्त होने के बाद यह ज्ञान परंपरा सिस्टम से जो जा रहा है, मतलब एक जो हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो परंपरा सिस्टम, बिना आप लोगों को एंटर कर तो ये हम सिस्टम से होते हुए मनु से ज्ञान गया। ब्रह्मा जी के जो बाकी के प्रोजेनी, बाकी के जो बच्चे हैं उनको उन तक पहुंचा। तो वो क्या है? भूयाकाश, सिद्धास, गंधर्वास, विद्याधरस, चरणास, किन देवास, किन नरास, किन पुरुषास, नागास। तो ये जितने भी ब्रह्मा जी से जो और भी उनके बच्चे होते हैं, जैसे ये सारे अलग अलग गंधर्व, सिद्ध, भूयाकाश, तो ये सब अलग अलग मूड में है। मोड ऑफ कोई मोड ऑफ पैशन में है, कोई मोड ऑफ गुडनेस में है, कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। तो इसमें से जो किन किन देवास है वो क्या है? वो एक ह्यूमन रेस है, वो ह्यूमन बींग्स ही है, लेकिन वो दिखने में इतने सुंदर और अच्छे हैं कि ऐसे लगता है कि कहीं ये देवता तो नहीं। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कहीं ये देवता तो नहीं, इसलिए उनको किन देवास बोला जाता है। फिर किन्नरस है, किन में किन्नरस यानी क्या होता है कि वो नर के जैसे तो दिखते हैं, लेकिन कभी उनका सर नर का जैसा होता है, या कभी नीचे लोअर पार्ट नर के जैसा होता है, या तो आधा ह्यूमन बींग होते हैं, आधा एनिमल बॉडी होता है। तो किन्नरास बोलता है। तो किन्नर यानी क्या होता है? वो हाफ, वो कभी भी पूरे ह्यूमन बींग नहीं होते हैं, हाफ ह्यूमन बींग होते हैं। या तो उनका हेड ह्यूमन बींग जैसा होता है, या तो उनका बॉडी ह्यूमन बींग जैसा। फिर किम पुरुषास, ये भी एक ह्यूमन रेस जैसे दिखते हैं, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, ये मंकी के रेस से आते हैं। ये वानर हैं, लेकिन वो दिखने में कैसे होते हैं? ह्यूमन बींग जैसे होते हैं। तो उनको बोला जाता है किम पुरुषास। तो इस तरह के, और फिर नाग, नाग भी आते हैं। ये जितने भी सृष्टि में रचना करके जितने भी आए हैं बॉडीज, ये सब कहाँ से? ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया है। तो ब्रह्मा जी हम उन सबके पिता हैं। तो इससे अलग अलग तरह के सब आ रहे हैं जीव। तो ये सब लोग जो है ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंदर आते हैं। मतलब ये सब के सब बोलते हैं कि भगवान जी बोलते हैं कि जो वैदिक साउंड है वो हर किसी के जो कॉन्टेमिनेटेड उनके अंदर प्रकाशित नहीं होता, उनके हृदय में ये जो भक्त होगा का ज्ञान है वो प्रकाशित नहीं होता, वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसलिए जब ये प्रोजेनी हुआ तो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी ब्रह्मा जी से, तो ये अलग अलग मोड्स में है। तो ये जितने भी स्पेसेस एक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए वैदिक लिटरेचर जो है वो कैसा है कि वो हर जैसे कोई मोड ऑफ गुडनेस में है तो वैदिक लिटरेचर उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो वैदिक लिटरेचर उसके अकॉर्डिंग भी है, ताकि हम
स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते जाए, नीचे से ऊपर आते 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 मोड ऑफ गुडनेस में आए, जिससे हम भक्ति योगा तक पहुंचे। तो दीज आर ऑल लाइक अ लैडर, एक स्टेप्स है। इसलिए हम वेदिक ज्ञान में देखते हैं कि कभी कोई देवी भागवत जैसी चीजें हैं, या शिव पुराण है, या मतलब ऐसे अलग अलग पुराण हैं जो कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, कोई मोड ऑफ पैशन में है, कोई मोड ऑफ गुडनेस में है। तो हम क्या देखते हैं कि कोई देवी भागवत होगा तो उसमें माँ दुर्गा का ऐसे गुणगान होता है, और ये बोला जाता है कि सब कुछ माँ दुर्गा से आया है। या फिर जो उससे लोअर होता है तो वो बोलते हैं कि शिव जी से आया है सब कुछ। तो ये अलग अलग, कोई कहता है कि गणेश जी से आया है। तो ये कैसे है कि स्टेप बाय स्टेप जो लोग लोअर लेवल में है ये उनके लिए, लेकिन जो हायर लेवल पे होते हैं, जो मोड ऑफ गुडनेस पे होते हैं, उनके लिए क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो हम जिस जिस चीज से अट्रैक्टेड होते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम कौन से मोड ऑफ या कौन से लेवल पे हैं अभी। तो अगर हम कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड है तो मतलब हम भगवान को पा सकते हैं, और हमारे अंदर भक्ति योगा आएगा, हम उसको समझ पाएंगे, भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। चरण में है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर है, बहुत हाई लेवल पे है, वो बहुत ज्ञानी है। तो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये जो वेराइटीज ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, भगवान को हम क्यों आए हैं इस धरती पर, कि अलग अलग वेराइटी ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, हम भगवान को भूल के आए हैं इस धरती पर। और क्योंकि हमारा लेवल ऑफ डिजायर्स भी अलग अलग है। हम देखते हैं जितने भी 84 लाख योनि है, तो हमारे अंदर वैसे 84 लाख डिजायर्स हैं। इसलिए हम उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए इन 84 लाख योनियों में से कोई एक बॉडी को एक्वायर करते हैं। जब तक हमारे अंदर ये डिजायर्स रहेंगे, कुछ भोगने की इच्छा रहेगी, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली भगवान ने इतने सारे योनि बनाए। और जो जितना लोअर लेवल पे वो उतना ज्यादा भगवान से दूर है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोल रहे हैं कि अलग अलग लेवल है फॉरगेटफुलनेस का, भगवान को भूलने के अलग अलग लेवल है। तो जो लोग एकदम लोएस्ट लेवल में, उनको बहुत योनियों से ट्रेवल करने के बाद जाके ह्यूमन बॉडी मिले, और जो ह्यूमन बॉडी में है ऑलरेडी, और अच्छे ह्यूमन बॉडी में या तो इंडिया में बर्थ है, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि वो भगवान को पा सकते हैं। तो उनका फॉरगेटफुलनेस जो लेवल है वो कम है। तो ये अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग बॉडीज हैं, और हमें 84 लाख बॉडी इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे अंदर उतने 84 लाख डिजायर्स हैं, और हर डिजायर के लिए एक बॉडी है। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि किसी के अंदर ये इच्छा है कि वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन जाए, तो मरणोपरांत तक उसके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट होता तो मैं व्हाइट हाउस में रहता है। तो मान लो वो मर गया, तो जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट बर्थ में उसने ये सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो नेक्स्ट बर्थ में वो प्रेसिडेंट बनेगा। उसका डिजायर क्या था, व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में। क्योंकि उसके अंदर उसके पास इतनी सिक्योरिटी या इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो ह्यूमन बॉडी को एक्वायर कर पाए। तो वो क्या बनेगा, या तो रैट बन जाएगा या कॉकरोच बन जाएगा, वो रहेगा वही, उसका इच्छा वही पूरा होगा व्हाइट हाउस में रहने का, लेकिन उसको ऐसा बॉडी मिलेगा जिससे भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। भगवान मतलब हम जो डिजायर करेंगे भगवान उसको पूरा जरूर करेंगे फिर, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमें क्या बॉडी मिलेगा। तो हमें अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बॉडी मिलती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें ह्यूमन बॉडी मिलेगी अगर हम ये सोचे कि हम व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली बॉडी मिलती है। तो इसी तरह वेराइटी ऑफ मटेरियल इल्यूजन है, और उसके वेराइटी ऑफ पर्पस भी है। मतलब पर्पस क्या है, मटेरियल इल्यूजन बहुत तरह तरह के हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, भगवान को पाना और उनके प्रेम को, लव ऑफ गॉड हेड पाना, उनको सर्व करना और उनके प्रेम को एक्वायर करना, यही हमारा गोल है। इसलिए अलग अलग तरह के अलग अलग लेवल के मटेरियल इल्यूजन जरूर है, लेकिन गोल और पर्पस, हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कृष्ण भगवान की सेवा करना और उनका प्रेम को पाना। फिर इसके अलावा कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो नास्तिकता सिखाते हैं, यानी वो बिलीव ही नहीं करते। वो बोलते हैं भगवान को किसने देखा, हमने तो नहीं देखा भगवान को। तो एक कैटेगरी
एक तो वो है जो वैदिक लिटरेचर को फॉलो करते हैं, यानी अलग अलग मोड के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जिस मोड में भी वो होंगे, इग्नोरेंस, पैशन या गुडनेस, उस लेवल पे वो वैदिक लिटरेचर्स को फॉलो करते हैं। बट इस 3 लेवल के अलावा जो वैदिक लिटरेचर को बिल्कुल नहीं मानते, वो लोग भी हैं, उनको बोलते हैं नास्तिक। तो नास्तिक लोगों की भी बहुत बड़ी फौज है, जो कुछ टीचर्स वो जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हम ऐसे लोग बहुत लोगों से मिल जाएंगे जो बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, अभी नेक्स्ट लाइफ किसने देखा है, हमने तो नहीं देखा, भगवान को तो हमने नहीं देखा, हमें क्या पता ऐसा कोई धाम भी है जहाँ पे अभी जो दिख रहा है सामने उस पर विश्वास करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो हमको ऐसी वाली शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसे लोगों के बाद ऐसे इस कैटेगरी के भी लोग होते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं कि मेरी माया के कारण मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो डिवाइडेड होती है। यानी भगवान की माया के कारण हमारी बुद्धि प्रॉपरली नहीं चलती, वो डिवाइडेड हो जाती है। इसलिए हर कोई जो खुद के लिए सही होता है वही सोचता है कि दूसरों के लिए भी सही है। मान लो कि हमें कोई चीज अच्छा लगता है, तो हम क्या सोचते हैं कि जो चीज मेरे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा है। फिर किसी का कोई कैंसर से मर जाता है या किसी ने बहुत दुख तकलीफ देखा होता है अपने बचपन से, तो वो दूसरे इंसान को भी उसी अकॉर्डिंगली सोचेगा कि इसको भी यही तकलीफ होगा, इसको इसको भी मुझे यही देना चाहिए। या फिर हम कैसे दूसरों को जज करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। इंसान हमेशा ये सोचता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो हम अपने पर्सनल प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे यथा काम यथा रुचि इसको बोलते हैं। जैसे हमारा कर्म होगा वैसे हमारी रुचि डेवलप होती है। मतलब बिना सत्य तत्व के ज्ञान के ऐसे लोग दूसरों को गलत सिखाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। यानी जो ये नास्तिक लोग हैं, ये क्या वो सोचते हैं कि जो मेरे लिए सही है वही दूसरों के लिए भी सही है, यथा कर्म यथा रुचि, और फिर वो दूसरों को भी यही ज्ञान बांटते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोगों के पास, ऐसे नास्तिक लोगों के पास कौन जाता है? जो उनके जैसे ही होते हैं, अज्ञानी। तो ऐसे अज्ञानी लोगों के शरण में अज्ञानी लोग ही जाते हैं, जो भगवान पे नहीं विश्वास करते, वो ऐसे ही लोगों की शरण में। तो कुछ कहते हैं कि पुण्य करने से आप सुखी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जब देखो कोई ना कोई व्रत उपवास रखते रहते हैं या फिर कुछ हवन वगैरह करते हैं किसी स्पेशल पर्पस को पाने के लिए कि मुझे बेटा मिल जाए या मुझे नौकरी लग जाए या मेरा घर हो जाए या मुझे हायर एजुकेशन मिल जाए। तो इस सब मटेरियल इच्छाओं के लिए वो कोई ना कोई पुण्य करते हैं, या किसी को दान खिलाते हैं, या मछलियों को आटे के गोले खिलाते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं। इस तरह वो कोई ना कोई पुण्य करते हैं किसी पर्पस को पाने के लिए। तो वो कहते हैं कि पुण्य करने से हम सुखी होंगे। फिर कुछ क्या कहते हैं कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। फिर कुछ कहते हैं कि हमें हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम सुखी होंगे, मतलब वो सत्य के पथ पर चलते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। फिर कोई सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर शांति होगी तो हम सुखी होंगे। या फिर कोई सोचते हैं कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, जो हमारी जिसमें हमारा भला हो वो हो जाए तो हम सुखी होंगे। फिर कोई सोचता है कि अगर मैं पॉलिटिकल इसमें करियर में अच्छा हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के पास बहुत ऑपुलेंस, बहुत ऐश्वर्य आएगा तो वो सोचता है कि मेरे पास अगर ये चीज आए तो मैं सुखी होऊंगा। कुछ ऐसे भी हैं जो सब कुछ त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो सुखी हो जाए। वो भी, ये भी एक तरह का मटेरियल पर्पस है। जब जो इंसान सब कुछ रिनंसिएट कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है, वो भी एक तरह का अपनी मटेरियल इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो इस तरह इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो एक ही पर्पस से करता है। क्या करता है? सुखी होने के लिए। कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग कोई बड़ा व्रत ले लेते हैं, कुछ अपने कर्मों को रेगुलेट कर लेते हैं, अपनी ड्यूटीज को, और कुछ बहुत स्ट्रिक्टली सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो
ये सब में कहीं भी भगवान नहीं आता है, ये सब में अपनी इच्छाएं होती है, अपना चॉइस होता है, उसको पूरा करते हैं लोग और सोचते हैं कि ये सब करने से हम सुखी हो जाएंगे। तो ये जो एथिस्टिक फिलोसफर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, कर्म मीमांसकास बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि किसने भगवान को देखा है, किसी ने नहीं देखा, तो वो ऐसे जाम जाकर वापस नहीं जाना चाहते। वो इस मटेरियल लाइफ को, इस सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं। जितना जीवन है उसको हम अच्छे से खा पी के अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से जी सके। तो इसी को बोलते हैं कि हम अपने, यही हमारी इच्छा थी जिसके कारण हम भगवान को भूलकर इस धरती पर आए हैं सजा भुगतने के लिए। तो इसी तरह हमारे अंदर जितनी भी इच्छा है उसको भगवान जरूर पूरा करते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि हम जैसी इच्छा करें वैसी पूरी होगी। इच्छा हमारे कर्म और हमारी हमारा जो भी क्या बोलते हैं कि हम जितने उसके लायक होंगे उस हिसाब से हमारी इच्छा को भगवान पूरा जरूर करेंगे, पर उस हिसाब से करेंगे। अगर हमारे कर्मों में ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा है तो हम हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, एनिमल बना के पूरी करेंगे। ये सब लोग, इनको इनको क्या मिलता है, इनको जो भी फल मिलता है वो टेम्पररी होता है, और बाद में वो इस वजह से और भी ज्यादा मिसेरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं, और फ्यूचर भी इनका क्या होता है, दुखों से भरा होता है। तो ये जो एथिस्ट लोग हैं, इनको कभी सुख नहीं मिलता। इनके जो थोड़े से देर का पानी के बुलबुले जैसा इनका सुख होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है, और इसके वजह से इनको बहुत ज्यादा मिसेरेबल लाइफ भोगनी पड़ती है, बिकॉज ये भगवान को विश्वास नहीं कर रहे हैं, भगवान के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर हम भगवान ने एक बार जो बोल दिया, अगर हम उसको नहीं मानते, उनकी वो जब खुद बोल रहे हैं कोई चीज को, और जब हम उसको नहीं मानते, जैसे भगवान क्या बोलते हैं, ये संसार क्या है, दुखालयम। भगवान ने खुद ही बोल दिया कि ये संसार दुखालयम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे, सारे मटेरियल चीजों में, बेटों में, अपने बच्चों में, पति में, घर में, पैसा में, हायर एजुकेशन में, हम सब चीज में क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास ये सब चीजें होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। एक बार कान्हा ने बोल दिया कि ये वर्ल्ड इज दुखालयम, तो दिस वर्ल्ड इज दुखालयम। Even if we try to find happiness in this world, it is not that हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे हाथ में दुख और मिसरेज ही लगने वाले। So we are trying to defeat कृष्णा, और ये इम्पॉसिबल है। हम भगवान के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बोल दिए है वो सत्य है। भगवान जब खुद बोल रहे हैं दुखालयम है ये संसार, तो दुखालयम है। हम नहीं माने तो भी ये दुखालयम है। हम चाहे 1000 कोशिश कर लें उनके बात को अपोज करने की, तो भी ये दुखालयम ही रहेगा। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं अर्पिता मना सभ्या निरपेक्षाया सर्वदा ज्ञात्मान सुखम यत्कुता स्यात् विषयात्मना। वो बोलते हैं, ओ लर्न उद्धव, जो those who fix their concentration on me, यानी जो अपना अपनी चित्त को मुझ में लगा देते हैं, अपनी सारे मटेरियल इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, और वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन पाकर सुखी होने की कोशिश करते हैं वो लोग कभी नहीं पा सकते। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि सुख कहाँ है, जो उनके जो अपनी सारी मटेरियल इच्छाओं का त्याग करता है और अपना मन कहाँ लगाता है, कृष्ण में। यानी जब हमारे डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारे पर्सनल सुख से हटकर कृष्ण के सुख में चली जाती है, तब हम रियल में हैप्पीनेस फाइंड करते हैं, यानी तब हम सुखी हो सकते हैं इस संसार में रहकर। So when Krishna is saying this, we should follow it. कि ये कितना सिंपल है कि हमें कुछ करना भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें जो रोज करना है वही करना है, लेकिन हमें अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। यहाँ अपना भोजन, अपना सोच, अपनी इच्छा है, सब कुछ अगर हम भगवान के अकॉर्डिंग उनके डायरेक्शन में करते हैं, हम हर अपनी इच्छा को, जैसे हम कपड़े तो बहुत अच्छे पहनते ही हैं, अगर हम कुछ कपड़े उन्हें भी अच्छे से पहनाएं, हम भोजन खाते हैं, अगर हम उनको भोजन ऑफर करके खाएं,
हम हर चीज को भगवान का प्रसाद बनाकर पा सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम रियल में हैप्पी होंगे। तो ये भगवान खुद बता रहे हैं कि इस दुखालय में सुखी होने का रास्ता उनसे होकर जाता है, जो उनकी शरण में अपना चित्त लगा देता है, जो उनमें अपना चित्त लगा लेता है, वही सुखी हो सकता है। वो लोग बिल्कुल नहीं जिनके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन। आकिंचनस्य दन्तस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसा माया संतुष्ट मानसा सवा सर्वा सुखामया दिशा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इसको श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत रिच और वेल्दी इंसान है, वो इस दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो इस दुनिया के किसी भी कोने में जाए, उसको सारे लग्जरी आइटम्स मिलेंगे, वो उसी कंफर्ट में रहेगा क्योंकि उसके पास पैसा है और वो उसको पोजेस कर सकता है पैसे। तो इसी तरह जो भक्त है वो भी कभी भी सुख से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण जो है वो सब जगह है। इसलिए भक्त के साथ कृष्ण हर जगह होते हैं, जिस कारण से वो कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा हर पल सुखी रहता है। बिकॉज कृष्ण कभी भी भक्त से सेपरेटेड नहीं होते। तो जो अकिंचन होता है, जो अकिंचन क्या होता है? अकिंचन मतलब वो होता है जिस इंसान ने अपने सारे मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का त्याग कर दिया है, जो अपने लिए नहीं जीता, जो कृष्ण के लिए जीता है, जो सब कुछ कृष्ण के लिए करता है, वो अकिंचन है। वो खुद के लिए कुछ बड़ा बंगला या गाड़ी या ये सब चीज में अपना मन नहीं लगाता। वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए सोचता है और कृष्ण के लिए करता है। तो ऐसे भक्त को अकिंचन बोला जाता है। और भगवान ऐसे अकिंचन भक्त को लिए ही इजीली मिल सकते हैं, उनके लिए नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर, जिनके पास जो इन चार चीजों के अहंकार में है, भगवान ये लोग भगवान को कभी पा नहीं सकते। जो अकिंचन होगा उसी को कृष्ण मिलेंगे। तो वो जानता है, जो अकिंचन होता है वो जानता है कि मटेरियल सेंसिटिविटी क्या है, वो आंखों का धोखा है। जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो हमारे डिजायर है, वो क्या है, वो बस आंखों का धोखा है। वो पानी के बुलबुले जैसा सुख है। जैसे पानी में अगर बुलबुला है तो कितनी देर रहता है, बस फूट जाता है। तो ये जो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स है, इच्छाएं, ये क्या है, बिल्कुल वैसी है। वो बस आंखों का धोखा है। ऐसा लगता है कि सुख है लेकिन है नहीं, वो उसी वक्त फूट जाता है। इसलिए वो दांतस्य सेल्फ कंट्रोल है, शांतस्य पीसफुल है, और माया संतुष्ट मनसा यानी कंप्लीट मया संतुष्ट, माया नहीं, मया संतुष्ट मनसा यानी जिसका मन पूरी तरह मुझ में लगा है और इसलिए वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, संतुष्ट। यानी दांतस्य यानी सेल्फ कंट्रोल्ड है, शांतस्य यानी पीसफुल है, और संतुष्ट है क्योंकि उसका मन कृष्ण में लगा। जो अपना चित्त मुझ में लगा देता है, फिर उसको ना ब्रह्मलोक जाने, मतलब उसको ना ब्रह्मा बनना है, ना उसको इंद्र का पोजीशन चाहिए, ना उसे धरती पर कोई राज्य चाहिए, ना उसे नीचे के प्लानिटरी सिस्टम में कोई पावरफुल पोजीशन चाहिए या राज्य चाहिए, ना उसको मिस्टिक योगी बनना है जो पानी में चल लेते हैं या जो अपनी मिस्टिक योगा से छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऐसे कोई पावर भी उसको नहीं चाहिए। जो मिस्टिक योगी होते हैं वो भी ये अपने फेम के लिए करते हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। ये जो योगा पोस्चर बना के मिस्टिक योगी होते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। और ना उसको जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। शुद्ध भक्त को ना जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसका जो शुद्ध भक्त होता है वो चाहे इस धरती पर रहे, चाहे वो नर्क में रहे, उसका मन कहाँ लगा है? उसका मन कृष्ण में लगा है, और कृष्ण सब जगह है। और जहाँ जिसके पास कृष्ण हो गए वो तो हर हाल में सुखी होगा। तो ऑब्वियसली उसको ना तो उसको जन्म से कोई मतलब डर लगता है, ना उसकी इच्छा है, ना मृत्यु की उसकी इच्छा है, ना उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए। मतलब उसको कहीं भी भेज दो लेकिन भगवान की वो भक्ति कर पाए, यही एक शुद्ध भक्त की निशानी होती है कि उसको संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं होती। उसे बस भगवान का साथ चाहिए और भक्ति चाहिए और भक्तों का संग चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है प्रियव्रता महाराज, जिन्होंने सब कुछ भगवान के इस चरणों में अर्पित करके भगवान में अपना मन चित लगा।
न तथा मे प्रियातमा आत्मयोरी न शंकरा न च संकर्षणो न श्री नैवात्मना च यथा भवान। यानी जो शुद्ध भक्त होता है, बता रहे हैं, उद्धव को बता रहे हैं कि वो ना लॉर्ड ब्रह्मा बनना चाहता है, ना वो भगवान शिव का पोजीशन चाहता है, ना वो शंकरषण यानी बलराम बनना चाहता है, और ना ही उसे भगवान जो श्री है, गॉडेस ऑफ पावर श्री लक्ष्मी जी है, ये सब वो तो बनना नहीं चाहता। और स्वयं मुझे भी भगवान बोल रहे हैं कि ये सब लोग मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे आप प्रिय हो। भगवान उद्धव को बोल रहे हैं कि ना तथा मैं प्रियातमा आत्मयोरी न शंकरा, शंकर कौन, शंकर वो आत्मयोनि है उनके, और ना संकर्षण उनको इतने प्रिय है, ना लक्ष्मी जी उनको इतने प्रिय है, और ना वो स्वयं अपने आप को उतना प्रेम करते हैं जितना वो आपसे प्रेम करते हैं, यानी उद्धव से प्रेम करते हैं। उद्धव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शुद्ध भक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं लक्ष्मी जी से, शंकर से, ब्रह्मा से या बलराम जी से या खुद से भी इतना प्रेम नहीं करता जितना मेरे को मेरे शुद्ध भक्त प्रिय हैं। तो यहाँ पे श्री माधवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान अपने जो हेल्पलेस डिवोटी है उसको प्रेफरेंस देते हैं, जो कंप्लीटली, जो पूरी तरह भगवान को समर्पित है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो हर चीज के लिए कृष्ण पर डिपेंड होता है, भगवान भी अपने आप को उससे दे देते हैं। और क्या बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनके डस्ट, उनके चरणों की जो धूल है उससे मैं प्योरीफाई होता हूँ, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। मतलब वो कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने भक्तों को। बोलते हैं भगवान के मेरी ये इच्छा है कि मैं आई डिजायर द लोटस फीट, उनके जो चरणों से डस्ट आता है वो उससे मैं प्योरीफाई होता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी मटेरियल वर्ल्ड है वो मेरे अंदर सिचुएटेड है। भगवान ने ये दो बारी दिखाया था और उसके अलावा भी दिखाया, जैसे जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि कैसे उन्होंने यशोदा मैया को दिखाया था कि उनके मुख में जब वो मिट्टी खाते हैं तो यशोदा मैया क्या देखती है कि भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में यशोदा मैया भी है, यशोदा मैया कृष्ण को देख रही है। तो सब कुछ कहाँ है? भगवान के मुख के अंदर है, यानी सब कुछ भगवान के अंदर है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड भी भगवान के अंदर है। और फिर जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था तो सब कुछ कहाँ था? कृष्ण के अंदर था, विश्व रूप में भी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड मेरे अंदर सिचुएटेड है, इसलिए जो लोटस फीट, जो मेरे भक्तों की चरणों की जो धूल है वो मैं उससे पाना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे अंदर जो ये मटेरियल वर्ल्ड है उससे मैं प्योर हो जाऊं। तो ये भगवान अपने भक्त को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ऐसे समझ लें। इसलिए वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने प्योर डिवोटी के फुटस्टेप को फॉलो करता हूँ, इनके पीछे पीछे चलता हूँ, जिससे वो मैं अपने आप को पर्सनल डिजायर से अपने आप को प्योर कर सकूं। जो मेरे डिवोटी है जिनका कोई पर्सनल डिजायर नहीं है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके पद चिन्हों को फॉलो करता हूँ और उनके धूल से मैं प्योर होता हूँ। तो ये भगवान हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भक्त कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कृष्णा अपना प्रेम बता रहे हैं हमें कि हाउ मच ही केयर्स फॉर हिज डिवोटी, कि वो अपने आप को छोटा बना रहे हैं और अपने भक्त को बड़ा बना रहे हैं। तो लेकिन गुरु माधवाचार्य कहते हैं कि नहीं, हमें भगवान ऐसे बोल रहे हैं लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान हमारे पे क्यों चलते हैं? ताकि जब हवा चले तो भगवान के जो चलने की धूल है वो हमारे ऊपर उड़ के आए और हमें पवित्र करे। इसलिए भगवान हमें पवित्र करने के लिए हमारे पीछे पीछे चलते हैं। तो एक भक्त को ऐसे सोचना है, और भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें हमेशा अपने भक्तों को ऊपर रखते हैं और खुद को नीचे रखते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो पर्सनल डिजायर से फ्री हैं, जो हर वक्त मेरे सोच में डूबे रहते हैं, मेरे पास टेंस को सोच में रहते हैं, मेरे पास टेंस डिस्कस करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, और हमेशा जिनके अंदर शांति है, जो किसी से एनिमिटी नहीं रखते, जिनके मन में किसी के लिए शत्रुता नहीं है, जो सब जीवात्मा के साथ इक्वल रहते हैं,
किसी के पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के पास कुछ है तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और किसी के पास नहीं है तो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बहुत सारा धन भी मिट्टी के पत्थर जैसा है, पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर है। तो एक भक्त इक्वली डिस्पोजेबल होता है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार होता है। तो ऐसे भक्त, अकिंचन भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, और वो उनको इतना मान देते हैं कि बोलते हैं कि मैं उनके पीछे चलता हूँ और उनके चरणों की धूल से खुद को प्योर करती हूँ। निष्किंचनो में अनुरक्ता चेतसा शांत महांतो अखिला जीववत्सला कामेर अनलब्धा धियो जुषन्ति ते या नैरापेक्ष्यम न विदु सुखम मम। तो यही बार बार भगवान इसी बात पे इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो अपने पर्सनल डिजायर से फ्री है, जिनके अंदर कोई फॉल्स ईगो नहीं है, जो बहुत मर्सीफुल है, बहुत करुणामय है, जिनके अंदर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ऐसे लिविंग एंटिटीज जो सबके साथ इक्वल व्यवहार करते हैं, और जिनके सामने अगर कोई प्रलोभन भी आए, जिनको खूब सारा धन दिया जाए या कोई अच्छी अच्छी चीजों का प्रलोभन दिया जाए, लेकिन फिर भी वो ऐसे चीजों से डिविएट ना हो, ऐसे चीजों को वो स्वीकार ना करे, उनके इसमें ट्रैप ना हो जाए, ऐसे लोग एक्सॉल्टेड ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे होते हैं, वो बहुत ही हाई लेवल पे होते हैं, निष्किंचन होते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। फिर वो बोलते हैं भगवान की माय डियर उद्धव, अगर मेरे भक्त अपने इंद्रियों को अपने बस पे ना कर पाए तो भौतिक इच्छाएं उन्हें परेशान करेंगी, हैरेस करेंगी, लेकिन मुझ पर अटूट भक्ति के कारण वो इन इच्छाओं के कारण कभी विचलित नहीं होंगे, इसलिए वो उससे हारेंगे नहीं। तो ये बात भगवान ने भगवद गीता में भी बार बार बोली है कि मेरे भक्त कभी पेरिश नहीं होते, क्योंकि सारी दुनिया को बता दो अर्जुन के मेरे भक्त कभी खत्म नहीं होते। इवन अगर भक्त के सामने कोई प्रलोभन आए तो उसका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसका मन कृष्ण में लगा होगा। उसको जब हमारा मन कृष्ण में लगा होता है तो हम इन संसार की चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते। और कभी बाई चांस थोड़ी देर के लिए हमारा मन विचलित भी होता है, किसी चीज को देख के आकर्षित भी होता है, तो वो बहुत ही टेम्परेरी होता है, थोड़े से समय के लिए होता है, उसके प्रति हम पूरी तरह आकर्षित नहीं हो जाते जब हम कृष्ण की शरण में होते हैं। प्रगल्भ्य भक्त्या इंडिकेट, यहाँ पे प्रगल्भ्य भक्त्या क्या इंडिकेट करता है कि जो भगवान का के प्रति जिसके अंदर बहुत अटूट भक्ति है, ग्रेट डिवोशन, और नॉट वन हु डिजायर्स टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, प्रगल्भ्य भक्त या शुद्ध भक्त, वो ऐसे भक्त नहीं जो कुछ बुरे कर्म करते हैं उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ताकि वो उस बुरे चीज का रिएक्शन से बच सके। ऐसे लोगों को प्रगल्भ्य भक्त नहीं बोला जाता। प्रगल्भ्य भक्त कौन होते हैं? वो कंप्लीटली प्योरिफाइड जो लेवल भक्त होते हैं, जो प्योर भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम का जाप अपने किसी डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं करते। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यथा, यानी ये भगवद गीता का चैप्टर 9 का 38 का श्लोक है। कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर वो भगवान का अनन्य भक्ति करता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। यथा अग्निसु समृद्धारिचि करोति यथांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति उद्धव इनामसि कृष्ण। We are doing this श्लोक in our group। जैसे अग्नि का तेज जलते हुए लकड़ियों को ऐश बना देता है, राख में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरह जो भक्ति की अग्नि होती है वो भक्तों के सारे पापों को जला देती है। तो भक्ति इज सो पावरफुल कि जो हमारे सिंपल रिएक्शंस है वो किसी भी हमारे कर्म से नहीं खत्म होते। हमारे कर्म क्या होते हैं? अगर हम अच्छा भी कर्म करेंगे तो भी वो हमें बांध देंगे, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति, भक्ति शब्द केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। भक्ति शब्द किसी देवी देवता, गणपति और कोई भी देवी देवता के लिए भक्ति का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। कि लोग देवी देवता के पास कब जाते हैं?
जब उनके मन में कोई डिजायर पूरा करने की इच्छा होती है, तो ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज, या मुझे आप ये दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा, तो ये जो, इसको भक्ति नहीं बोलते। सो स्पेसिफिकली भक्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की होती है। तो जो भी, जब भी हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो भक्तों के सारे पाप ये भक्ति के अग्नि में जल के खत्म हो जाते हैं, जो नॉर्मली किसी भी रास्ते से हम खत्म नहीं कर सकते। न साधयति माम योगा न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर्माम ओर्जिता। मेरे भक्तों के शुद्ध भक्ति के कारण मेरे भक्त मुझे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो मिस्टिक योगी होते हैं, जो सांख्य फिलॉसफी में होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, जो वैदिक स्टडीज करते हैं, जो ऑस्टेरिटी और रिनंसिएशन करते हैं, या जो तप करते हैं, कठिन कठिन तप करते हैं, ये लोग मुझे नहीं पा सकते। कोई अगर मुझे कंट्रोल कर सकता है तो वो कौन है? वो शुद्ध भक्त है, अपनी भक्ति के कारण कर सकता है। भक्त्या हम एकया ज्ञया श्रद्धात्यामा प्रिया सताम भक्तिन भक्ति पुनति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात्। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो अनअलाइड डिवोशनल सर्विस, यहाँ पे हम अनअलाइड डिवोशनल सर्विस की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कठिन है। अभी हम देखते हैं कि हमारे मन में इच्छाएं खत्म नहीं होती। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके सेवा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम अपने मटेरियल लाइफ को एनहांस करने के लिए डिजायर्स होते हैं कि हमें अच्छे कुछ डिजायर पूरा करने के लिए ही हम भक्ति करते हैं। इसलिए अनअलाइड डिवोशनल सर्विस ये होता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान की खुशी के लिए, उनके लिए प्रेम है इसलिए कर रहे हैं। तो ये I am naturally dear to my devotees who take me as the only goal of their loving service, जिनका मन भगवान की सेवा में इसलिए लगा है क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। तो ये होता है अनअलाइड डिवोशनल सर्विस। अगर थोड़ा भी इच्छा है और इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं, इसलिए हम कोई सेवा कर रहे हैं, माला बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं। और भगवान पर डिपेंड कैसे होना है? जैसे आघासुर ने मुंह खोला था बड़ा सा, और सारे ग्वाल बाल उसके मुंह में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने कृष्ण पर भरोसा था। उनको पता था कृष्ण तो है हमारे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये होता है निर्भय होना, कृष्ण है ये वाला विश्वास आना जरूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति के लेवल, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। Neither religious activity with honesty and mercy, nor knowledge obtained with great penance can completely purify one's consciousness. यानी हम बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या भगवान के लिए भी यज्ञ वगैरह करते हैं, या बहुत ऑनेस्ट है, या बहुत दया दिखाते हैं, बहुत सेवा वगैरह करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा व्रत उपवास रखते हैं, बहुत पेनेंस करते हैं, इससे भी हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो क्लियर नहीं होगा, वो क्लीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी इच्छा से होता है। जब कभी कभी कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत मर्सीफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आशा होती है? प्रतिष्ठा आशा, यानी नेम और फेम गेन करने की आशा। जो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड वर्ड पास करते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक बिना पानी जल के, जो शास्त्रों में नहीं मेंशन है उसके अलावा करते हैं, तो वो भी नेम और फेम पाने के लिए करते हैं। ये सब कुछ विरक्त है, ये सब में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, खुद की प्रतिष्ठा आशा है। तो इससे भी हम भगवान को नहीं पा सकते। जो प्योर डिवोशनल सर्विस होता है वो भगवान के प्रति जो हमारा प्योर डिवोशनल सर्विस होता है वो हमारे सारे मटेरियल डिजायर्स को जड़ से उखाड़ते हैं, जिससे कि हमारे मन में दोबारा वो मटेरियल डिजायर्स नहीं आती। कथम विना रोम हर्षम द्रव्यता चेतसा विना 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 नंदाश्रु कलाया शुद्धे भक्त्या विनश्य। तो यहाँ भगवान सिम्टम्स बता रहे हैं शुद्ध भक्त का। बोल रहे हैं कि अगर किसी के शरीर के रोम हर्ष न खड़े हो जाए, यानी घुसबम्स नहीं आते हैं, और
अगर किसी का हृदय मेल्ट नहीं होता भगवान के लिए, किसी का हार्ट सॉफ्ट नहीं है, वो मेल्ट नहीं होता, एंड और अगर किसी का हृदय सॉफ्ट नहीं होगा तो उसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू कैसे आएंगे? एंड इफ अगर कोई रो नहीं पाता तो वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को कैसे फील कर पाएगा? एंड वो अगर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को फील ही नहीं करेगा तो भगवान के लविंग सर्विस कैसे कर पाएगा? भगवान की प्रेम में सेवा कैसे कर पाएगा? एंड विदाउट दिस सर्विस, जब तक हम भगवान की प्रेम में सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा जो चित्त है वो शुद्ध नहीं होगा। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी का हृदय बहुत सॉफ्ट है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा हृदय सॉफ्ट है, बहुत जल्दी मेल्ट होता है, तो इसका ये एक गुण होता है हमको, जिसकी वजह से हम भगवान के प्रेम को अपने हृदय में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि हमारा हृदय सॉफ्ट होगा तभी हम प्रेम से, हमारी आंखों से अश्रु बहेंगे और तभी हम भगवान के लिए प्रेम को महसूस कर पाएंगे और प्रेम में सेवा कर पाएंगे। डिवोटी whose speech is sometimes choked up, कभी कभी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बोल नहीं पाते, उनकी वो भगवान के बारे में अगर उनसे कुछ पूछो तो वो ठीक से बोल नहीं पाते, वो चोक हो जाते हैं, उनका आवाज थरथर आने लगता है, और जिनका हार्ट मेल्ट होता है और जो लगातार रोते हैं और कभी कभी वो हंसते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भगवान की लीला का स्मरण कर रहे होते हैं, और कभी कभी बहुत जोर से रोते हैं और डांस करते हैं। ऐसे डिवोटी भगवान की सर्विस में फिक्स होते हैं, जिससे कि वो पूरे यूनिवर्स को प्योरीफाई कर देते हैं। One whose heart melts in love of Krishna, जो जिसका हृदय भगवान के प्रेम में मेल्ट होता है, वो एक्चुअली में बहुत स्टेबल हो जाता है और कभी भी किसी आसपास के लोगों की आर्ग्यूमेंट से डिस्टर्ब नहीं होता, ना ही उसको बॉडीली सफरिंग से कोई स्ट्रेस होता है, ना उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है, और ना ही कोई सुपरनेचुरल डिजास्टर से या उसको कोई फर्क पड़ता है कि आसपास कुछ डिजास्टर होने से भी उसको कोई फर्क नहीं होता। मतलब मटेरियली उसको किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो जिसका हृदय भगवान के प्रेम में मेल्ट होता है उसको अपने आसपास के मटेरियल वर्ल्ड से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। कुछ हम हमारे से कोई अगर एनवियस होता है हम उससे परेशान हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई हमसे जेलसी फील कर रहा है, कोई हमारे से एनवियस है, तो हम ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं। हम 10 लोगों को जाकर इसके बारे में शिकायत भी करते हैं और बताते भी हैं कि देखो ये इसको में से अच्छा नहीं लगता है, इसको में से तकलीफ है, ये है वो है। पर जो भक्त होता है उसको ऐसे लोगों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उससे एनवी करते हैं। भक्तों से एनवी करने वाले लोगों की भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त जो होता है, उसको एनवियस लोगों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके भक्ति में कोई इंटरफियरेंस नहीं आता, क्योंकि वो उसका मन इन सब चीजों में नहीं लगा है। उसका मन कहाँ लगा है? कृष्ण के चरणों में लगा है। जैसे सोना आग में टपाकर प्योर होता है और ब्रिलियंट हो जाता है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्योर भक्ति की करने से, प्योर भक्ति की अग्नि से भक्त के सारे पाप जलकर नाश हो जाते हैं और उसे पिछले सभी पापों से, पिछले सारे जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और फिर भक्त अपने इटर्नल पोजीशन को प्राप्त करता है और गोलोक धाम वापस जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाता है। जैसे आंखों का रोग हो और उस पर मेडिसिनल ऑइंटमेंट लगा दिया जाए तो वो ठीक हो जाती है, वैसे ही से देखने की शक्ति वापस आंखों में वापस आ जाती है। इसी तरह हम जब भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पास टाइम्स को नरेट करते हैं, बोलते हैं दूसरों को, तो उससे क्या होता है? भक्त भगवान को देख पाता है। तो भगवान को देखने का यही तरीका है कि hearing, chanting, glorifying and narrating the pastimes of Lord Krishna, इससे हम भगवान को देख पाते हैं। अगर मन सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंटेंगल होगा लेकिन तो वो कृष्ण को कभी भी नहीं पा सकता। लेकिन अगर मन कृष्ण को याद करता है, हर वक्त उनमें एब्जॉर्ब होता है, किससे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो नवदा भक्ति है। हमें क्या करना है? हमें अपने मन को
इन लौदा भक्ति में एब्जॉर्ब कर लेना है कृष्ण की सेवा, अपने हर सेंसेस से हमें कृष्ण की सेवा करनी है। ऐसे करने से हमारा मन कंप्लीटली कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंटेंगल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या है, हमारे सारे मटेरियल डिजायर्स को छोड़ना है। स्त्री नाम स्त्री संगी नाम संगम त्यागता दूरता आत्मवान क्षेमे विविकता आसीना चिंतयन माम अदंकिता। यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्त्री का संग है, स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग और पुरुषों के लिए स्त्रियों का संग, शास्त्रों में जब ऐसे मेंशन होता है तो वो आत्मा के लेवल पर बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा ऐसे लिखा होता है। बट इट ऑलवेज मीन्स के जो स्त्रियां हैं उनके लिए पुरुषों का संग दुख है और जो पुरुष है उनके लिए स्त्रियों के प्रति अतिरिक्त अटैचमेंट दुख है। तो जितने भी तरह के सफरिंग्स और बॉन्डेज हैं, अलग अलग तरह के अटैचमेंट से, उन सबसे ज्यादा बड़ा जो सफरिंग और बॉन्डेज होता है वो कहाँ से आता है? अगर कोई विमेन मैन के प्रति अटैचमेंट हो और बहुत इंटीमेट कांटेक्ट हो, और अगर कोई मैन का विमेन के प्रति बहुत अटैचमेंट हो और इंटीमेट कांटेक्ट हो, ये वाला जो अटैचमेंट है इससे जो सफरिंग और बॉन्डेज आता है और बाकी के सारे सफरिंग से ऊपर है, हाई लेवल पे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे अटैचमेंट से हमें दूर रहना। उद्धव उवाच यथा त्वम् अरविंदाक्ष यादृशं वा यद् आत्मकं ध्यायन् मुमुक्षुर एतान्मे ध्यानं त्वं वक्तुम् अर्हसि। तो पूछ रहे हैं उद्धव भगवान कृष्ण से कि by what person should one who desires liberation meditate upon me? यानी पूछ रहे हैं कि जिसको, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है वो किस प्रोसेस से आपके ऊपर मेडिटेट कर सकता है, उसका क्या स्पेसिफिक नेचर है और वो मेडिटेशन कैसे कर सकता है और उसको किसके, आपके किस रूप पर मेडिटेशन करना है। तो हम बोलेंगे कि उद्धव तो शुद्ध भक्त है, फिर वो मेडिटेशन के बारे में क्यों पूछ रहे? तो उद्धव शुद्ध भक्त है, जैसे अर्जुन भी शुद्ध भक्त था, लेकिन उसने भी भगवान के सामने क्वेश्चंस रखे। किसके लिए रखे? हम जीवात्मा के लिए, जो हम बद जीवात्मा है हमारे लिए। यहाँ पर उद्धव भी क्या कर रहा है, वो हर प्रोसेस को पूछ रहा है भगवान जी से। क्यों? ताकि जो भक्ति योगा का जो सुपीरियर है भक्ति योगा इन सब प्रोसेस से, उसको स्थापित कर पाए। जब वो मेडिटेशन के बारे में पूछता है तब मेडिटेशन के बारे में भगवान बताते हैं कि हमें एक सिटिंग लेवल हमारा एक ना हाई होना चाहिए, जो भगवान ने भगवद गीता में भी बताया था कि बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे ध्यान का प्रोसेस बता रहे हैं। तो जब हम ये सब सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि भक्ति योगा कितना हाई लेवल पर है। ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति करेंगे। तो भक्ति योगा की सुपीरियरिटी को स्थापित करने के लिए उद्धव यहाँ पे भगवान को मेडिटेशन का प्रोसेस पूछ रहे हैं, ध्यान योगा का प्रोसेस पूछ रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि कैसे पोस्चर में बैठना चाहिए। दोनों हथेलियों को अपने लैप पर रख के, हथेली ऊपर आसमान की तरफ होनी चाहिए, और फिर आंखें बंद करके आंखों से हमें अपने नोज के टिप पे अपना दोनों आंखों को कंसंट्रेट करना है। फिर धीरे धीरे हमें हमारे कॉन्शियसनेस को अपने सारे बॉडी पार्ट से हटा के अपने आत्मा पर केंद्रित करना है, और फिर वहां पर केंद्रित करने के बाद हमें अपने हृदय पे जाना है, और फिर किसका ध्यान करना है? भगवान विष्णु का। जो भगवान विष्णु के 4 भुजा वाले जो भगवान विष्णु है उन पर ध्यान करना है। धीरे धीरे उनके चरणों पे, उनके गदा पे, धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते 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 उनके हर ऐसे जो भी उन्होंने धारण किया उस सब पे अपना ध्यान एकत्रित करना है। चरणों से शुरू करते हुए ऊपर जाना है, और फिर बाद में अपना सारा कॉन्शियसनेस भगवान के सारे लिम्स पे हटाकर उनके चेहरे पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और उनके चेहरे पे क्या देखना है? वो ब्यूटीफुल स्माइल देखनी है। तो इस तरह भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना है, भगवान विष्णु के हर लिंग पर, उन्होंने जो धारण किया है उस सब पर अपना ध्यान केंद्रित करते करते
धीरे धीरे उन सब से अपना कॉन्शियसनेस हटा के भगवान के चेहरे पे जो ब्यूटीफुल स्माइल है उस पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। इस तरह उसमें एस्टेब्लिश होने के बाद मेडिटेशन में भगवान के चेहरे पर ध्यान लगाना है और फिर भगवान के चेहरे से भी अपना ध्यान हटाना है कॉन्शियसनेस को और उसको आसमान पर लगाना है, स्काई पर। और फिर अपना मेडिटेशन गिव अप करके अपने मुझ में स्थापित होना है और पूरी तरह मेडिटेशन को गिव अप करना। सो अल्टीमेटली मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि कैसे शरीर के थ्रू पहले, ताकि हम अपना ध्यान अपने बॉडी से हटा ले, अपने मटेरियल बॉडी से हटा के अपनी आत्मा में केंद्रित करें, फिर आत्मा से हम परमात्मा में केंद्रित करें। जैसे परमात्मा का है हमारे हृदय में स्थित, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में, यानी हम कौन है? आत्मा है। आत्मा का साइज क्या है? 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ द हेड। हम इतने माइन्यूट से हैं। उस माइन्यूट हमारे सोल के जो हृदय है, उस माइन्यूट सोल के हृदय में उससे भी माइन्यूट होकर भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। वो परमात्मा हमारे हृदय में। और जब सेकेंड पोजीशन क्या है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, तो इसी तरह ध्यान लगाते लगाते पहले उस केंद्र पे आना है, अपने प्राण वायु को ऊपर की तरफ पुश करना है और फिर भगवान के पूरे लिम्स पे कंसंट्रेट करना है, उनके लिप्स से कंसंट्रेट करके उनके चेहरे के स्माइल पे कंसंट्रेट करना है और फिर स्माइल से भगवान को स्काई पे कंसंट्रेट करना है, वहां से ध्यान हटा के, और फिर अपना सारा मेडिटेशन प्रोसेस त्याग देना है और पूरी तरह कृष्ण में अपने आप को, भगवान विष्णु में अपने आप को एस्टेब्लिश करना। तो ये था मेडिटेशन प्रोसेस। इस तरह भगवान सब कुछ हमें अपने शरीर से लेके जाके अल्टीमेटली हमें क्या करना है? भगवान पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? भगवान को पाने का ही प्रोसेस है। एवं समाहिता मतिर माम एवात्मनाम आत्मनि विचस्ते मयि सर्वात्मा ज्योति ज्योतिषी संयुता। जिसका मन मुझ में लग गया है, फिक्स हो गया है, उसे अपनी आत्मा में मुझे देखना है। यानी आपकी आत्मा कहाँ है? हृदय में। आत्मा के साथ परमात्मा है और परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन यही परमात्मा सर्वव्याप्त है। कृष्णा इज इन एवरीथिंग एंड ही इज एवरीवेयर। He is pervading everywhere. सब कुछ कृष्ण में है और कृष्ण सब कुछ में है। और फिर भी कृष्णा इज एवरीवेयर बट ही इज नॉट मी। और फिर भी भगवान बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ, फिर भी मैं इस मटेरियल वर्ल्ड से मिक्सअप नहीं होता। तो जो गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं उसके थ्रू वो क्या बोलते हैं कि जैसे रोटी है, यानी हम समझ लो परमात्मा, हम जीवात्मा, जैसे रोटी है, रोटी के अंदर गेहूं है, गेहूं है इससे रोटी बनी है, पर हमें रोटी में गेहूं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, पर रोटी में गेहूं सब जगह व्याप्त है। इसी तरह जो गेहूं है, गेहूं के अंदर रोटी है। कैसे? गेहूं होगा, गेहूं से आटा बनेगा, तभी गेहूं के अंदर रोटी है, तभी वो मैनिफेस्ट हो रही है। रोटी कैसे मैनिफेस्ट होती है? गेहूं से ही मैनिफेस्ट हो रही है। तो इसको इस तरह से समझिए। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जीवात्मा को चाहिए कि वो अपने आप को मुझ में सुप्रीम पर्सनालिटी में देखे, जस्ट अंत वो जीवात्मा परमात्मा के साथ यूनाइटेड हो जाते। तो ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। ये इतना लंबा प्रोसेस करके हम क्या करते हैं? जीवात्मा परमात्मा को साक्षात्कार करता है, उनको देख पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज के साथ यूनाइटेड है, सूरज से अलग नहीं है। सूरज है इसलिए किरणें आ रही हैं, परमात्मा है इसलिए जीवात्मा आ रहा है। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों यूनाइटेड है, वैसे ही जैसे सूरज की किरणें सूरज से यूनाइटेड है। तो इसी तरह हम सब अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस को लें तो हम सब बहुत ही सुखी हो जाएंगे। और भगवान को अगर हम, भगवान के हर इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो करें, उन पर ट्रस्ट करें, उन पे कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाए, तो सब जगह हम कृष्ण को देख सकते हैं और कृष्ण हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, एंड देन वी विल बिकम रियली हैप्पी। तो इस तरह जब योगी अपने माइंड को कंट्रोल करता है बाय इंटेंसली कंसंट्रेटिंग ऑन मेडिटेशन,
फिर उसका जो इल्यूशनरी आइडेंटिफिकेशन है, जो बॉडी को मैं समझना है, वो जो इल्यूशनरी आइडेंटिफिकेशन है विद मटेरियल, अपने आसपास के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो नॉलेज है, जो एक्टिविटी है, वो मटेरियल नॉलेज, मटेरियल एक्टिविटी, वो सब एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये मेडिटेशन प्रोसेस कैसे है, उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मटेरियल एंड बॉडी से बहुत अटैच रखते हैं, मटेरियल चीजों से बहुत अटैचमेंट होता है। तो ये इतना लॉन्ग प्रोसेस है जो बहुत परफेक्शन के साथ करना होता है, जो इस कलयुग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मेडिटेशन कर पाए। और हम अगर कुछ 10-5 मिनट भी मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाए आंख बंद करके, तब भी हमारा मन हजारों दिशा में भागने लगता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। So we are not capable to meditate. We don't have so long life to meditate. We don't have such peaceful environment to meditate. फिर भी उद्धव जी भगवान से इस मेडिटेशन प्रोसेस को पूछते हैं, so that वो हमें बता सके कि भक्ति योगा इज सो नाइस, सो सिंपल, सो इजी टू परफॉर्म। तो भक्ति योगा का जो सुपीरियरिटी है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उद्धव जी भगवान से मेडिटेशन का प्रोसेस पूछते हैं। और फिर भगवान ने, तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो हठ योगा है, कर्म योगा है, राज योगा है, ये सब क्या है, ये सब पार्ट एंड पार्सल है भक्ति योगा। अल्टीमेट गोल क्या है, हमें भक्ति और भगवान के चरणों में फिक्स होना है। इस मेडिटेशन प्रोसेस से भी हमने क्या देखा, लास्ट में क्या है, हमें सब कुछ भूल जाना है, सारे मेडिटेशन प्रोसेस को भूल के अपने आप को भगवान में स्थापित करना है। अल्टीमेटली गोल वही है, भक्ति पाने का। तो जितने भी प्रोसेस है भगवद गीता में भी जितने भी प्रोसेस भगवान ने बताए, कर्म योगा, ये सबको हम अलग करके देखते हैं। एक्चुअली में ये सब प्रोसेसेस जो है, ज्ञान हो गया, योगा, भक्ति योगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। जैसा हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ के क्या पाने की कोशिश करें, भगवान की भक्ति को पाने की कोशिश करें। तो दिस ऑल योगा आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ भक्ति योगा। और हमें अपने सारे वन शुड बिकम फ्री फ्रॉम द आर्टिफिशियल डुअलिटी ऑफ मेडिटेशन, यानी हमें इससे दिखावे के आर्टिफिशियल मेडिटेशन में नहीं जाना चाहिए। हमें मूल तत्व को पकड़ना है। मेडिटेशन का मूल तत्व क्या है, भक्ति करना, भगवान के प्रति प्रेम को पाना। तो हमें भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको पाने के लिए मेडिटेशन प्रोसेस है। जो आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह वो लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सब नकली है। लोग वहां जाते हैं शवासन में लेट के और वहां पे नींद में सो जाते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल ओनली फॉर दिस कलयुग जीवा। तो ये सब कुछ आर्टिफिशियल है। हमें ऐसे आर्टिफिशियल डुअलिटी में नहीं फंसना है। हमें भक्ति योगा के जो मेडिटेशन है उसका ऑब्जेक्टिव को पकड़ना है। मूल क्या है भक्ति की, ये जो योगा मेडिटेशन हम करते हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कृष्ण भगवान को आप प्रेम पाना, उनकी शरण, उन पर अपना कॉन्शियसनेस लगा। So such activities of bhakti yoga are natural, but they spring from spontaneous love. तो भक्ति योगा क्या है, वो स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, इमीडिएट। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई बैठ के आसन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। इमीडिएट लव वो हमारे अंदर स्प्राउट कर देता है। इसलिए we should always follow the path of Bhakti Yoga. Hare Krishna. So we end our today's topic here. कुछ questions हैं तो आप पूछ सकते हैं। Hare Krishna. Okay, we end.